ईरान तो अपने रुख को लेकर पहले भी स्पष्ट तौर पर बयान दे चुका है कि लेबनान पर हमले बंद होने चाहिए, तभी आगे बात होगी। और जिस तरीके से इजरायल की तरफ से हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू के बयान सामने आ रहे हैं, साफ है इजरायल अपने मोटो पर काम कर रहा है। अब अमेरिका की टेंशन तो बढ़ती जा रही है इस बीच। बिल्कुल, देखिए अभी मैं देख रहा था कि आखिरी हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कब किए गए हैं, तो 1 घंटे पहले इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और ड्रोन दागे गए थे। अब आप सोचिए इस कंडीशन में क्या इजराइल इस शर्त को मानेगा कि वो लेबनान में, जो साउथ लेबनान का इलाका है जहां पर इस वक्त आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स मौजूद है, या फिर जो इजरायली आर्मी ने लितानी रिवर तक को क्रॉस कर लिया है, क्या वो पीछे चले जाएगी? क्या वो साउथ लेबनान के इलाके को खाली करके, जिसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, और उसके बाद वो वापस इजराइल चली जाएगी? हरगिज नहीं। और अगर वो नहीं जाएंगे तो अगर ये शर्त अब ईरान ने जोड़ ली है, तो आप समझिए कि फिर डील कैसे होगा। यही तो बात है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातें चल रही है उसमें से कोई एक ऐसी शर्त नहीं है जो दोनों पक्ष में से कोई एक मान सकता है, और फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि इजराइल ने कहा कि ठीक है मैं लेबनान खाली कर देता हूं, तो क्या ईरान उसके बाद संवर्धित यूरेनियम दे देगा? तो तब ईरान कह रहा है कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे इसके नाम पर क्या नेतन्याहू तैयार हो जाएंगे इजरायली आर्मी को वापस बुलाने के लिए? तो कुल मिलाकर जो हिंदी में कहावत है कि नौ नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना ही नेतन्याहू अपनी सेना को वापस करेंगे, ना ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली एक्शन खत्म होंगे, और ना ही अमेरिका और ईरान के बीच किसी एक मुद्दे पर सहमति बनेगी। तो वैसी स्थिति में फिर जवाब है कि तब आखिर होगा क्या? हॉर्मुज स्ट्रीट का क्या होगा, या फिर जिस तरह से छिटपुट घटनाएं घट रही है उसमें कौन इस बात की गारंटी देगा? मनीष, और ये तो जाहिर ही है कि कोई फर्क नेतन्याहू को नहीं पड़ता है कि अमेरिका ईरान के बीच डील होती है या फिर नहीं होती, और जो इजराइल है उसका इंटरेस्ट तो फिलहाल अभी युद्ध में नजर आ रहा है। तो फिर आखिर क्यों नेतन्याहू ईरान की ऐसी जो बात है वो मानेंगे? इन सब के बीच अगली बड़ी खबर, लेबनान में सीज फायर पर डील फाइनल हुई है, इजराइल नहीं करेगा लेबनान में हमला। अब देखिए ये अपडेट आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को लेकर ऐलान किया गया था, बाकायदा अमेरिका में बैठक हुई थी। डील में इजराइल ने कई शर्तें भी रख दी है, दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हिजबुल्लाह हट जाए। अब देखिए ये तो वही पेच है कि क्या वाकई में इसमें कुछ हो भी पाएगा, क्योंकि ऐलान हो जाता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था सीज फायर का, बाकायदा वॉशिंगटन में बैठक हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, और यही एक बार फिर हो रहा है। यानी हिजबुल्लाह का यह कहना है, ईरान का यह कहना है कि तुरंत आईडीएफ हट जाए, और दूसरी तरफ आईडीएफ का कहना है कि दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह हट जाए। तो लेबनान में सीजफायर डील हो गई फाइनल क्या? सवाल कई हैं। डील की बड़ी बातें आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले बंद करे, दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह हट जाए हिजबुल्लाह, लिटानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह हटे, ये कहा गया है। दक्षिणी लेबनान में क्या होगा? पायलट जोन बनाया जाएगा, सिर्फ लेबनानी सेना का यहां पर कब्जा होगा, किसी और का नहीं। किसी दूसरे संगठन को इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। यूएस संसद से वॉर पावर्स प्रस्ताव पास हुआ है। 208 के मुकाबले 215 वोटों से प्रस्ताव पारित हो गया है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। ईरान पर हमले का फैसला नहीं ले पाएंगे ट्रंप, तो ट्रंप को घर में ही लगा है बड़ा झटका। खबर क्या है? पहली बार हाउस में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है ट्रंप के पक्ष में। 208 और ट्रंप के विरोध में 215 वोट पड़े हैं। ट्रंप की पार्टी के भी 4 सांसद ने भी प्रस्ताव के पक्ष में ही वोटिंग की है। प्रस्ताव पास होने की 5 बड़े मायने क्या है? ट्रंप की ईरान नीति को घरेलू चुनौती, रिपब्लिकन पार्टी में भी दरार के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के साथ समझौते की मांग और तेज हो गई है। मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप की ईरान नीति पर असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में ये जो प्रस्ताव है, जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है, इससे कोई अंकुश लग पाएगा? क्योंकि जो वीटो पावर है वो तो है ना ट्रंप के पास, वो जो चाहे कर सकते हैं इसके जरिए। करुणा जरूर वीटो पार है, लेकिन जब जन भावनाएं और उनके जो सांसदों की भावनाएं हैं वो उनके विरुद्ध हों, तो वीटो पार का अख्तियार करना इतना आसान नहीं है। अनलेस अमेरिका का अस्तित्व खतरे में हो तब तो वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईरान में लड़ाई करने के लिए मैं नहीं समझता वीटो पावर का इस समय
जब इतना असंतोष उनके अगेंस्ट है वो करना चाहेंगे। अगर करेंगे तो जरूर उसके रिपरकशंस होंगे। वो समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को। जन भावनाओं का सम्मान करना हर प्रेसिडेंट का, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का धर्म है, और ये वो अच्छी तरह से मैं नहीं समझता कि इसका विरोध में वो वीटो पावर का अख्तियार करेंगे। लेकिन अभी उनके ऊपर प्रेशर जरूर बना है और उनको जल्दी से जल्दी नेगोशिएटेड कोई नेगोशिएशन हल, स्पेशली हॉर्मूज में यातायात, कमर्शियल एक्टिविटी। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर दबाव यह है अब डोनाल्ड ट्रंप पर, और अब देखना होगा कि भावनात्मक तौर पर ही सही, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको मानेंगे जो संसद के अंदर, अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की यह हार हुई है।